हेलो, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मैं शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जा रही थी अपना ब्रश करने और फेस वॉश करने, क्योंकि मैं आज सुबह सुबह ही उठ गई थी। तो मैं आई हूँ वॉशरूम, फिर मैंने अपना ब्रश किया है, अपना फेस वॉश किया है। और ये जो फेस वॉश है मेरा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी को भी एक्नी है तो ये एक्नी के लिए बहुत बहुत ही ज़बरदस्त है। प्योरिन इसका नाम है। अगर किसी को भी एक्नी का इशू है तो आई विल फॉर श्योर रिकमेंड इट। आप लोग भी इसको यूज़ करो और फिर मुझे भी रिव्यूज़ दो, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ कि प्योरिन फेस वॉश इज़ टू गुड फॉर एक्नी। मुझे खुद एक्नी है, लाइक इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यूज़ करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं हार्मोनल है शायद, तो आती जाती रहती है, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकती। फेस वॉश करने के बाद मैं लगी थी अपने स्किन केयर करने, और मेरी स्किन केयर बहुत सिंपल है। बस यही एक एलाइट क्लास की सीरम है, सन ब्लॉक है और ये लिप बाम, ये 3 चीज़ है, सिंपल। तो ये मेरी रूम के बिल्कुल फ्रंट का नज़ारा है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। कैमरे में शायद नज़र नहीं आ रही, पर हल्की हल्की बारिश हो रही है मज़े की। वाह। और ये मैं जा रही हूँ अपने लिए टक शॉप से कुछ लेने, क्योंकि मैंने चाय बनानी है, उसके साथ कुछ खाना है। हमारे ब्लॉक का मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हम जाएंगे बाहर। एंड लुक, वाह, सो प्रीटी। गाइस, मेरी यूनिवर्सिटी बहुत प्यारी है, लाइक टू मच। वाह, ये है ए ब्लॉक। ये हमारे हॉस्टल में फॉरनर्स का ब्लॉक है, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल है, तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे रहता है, ए ब्लॉक। इस साइड पे है टक शॉप, मैं जा रही हूँ टक शॉप। कितना प्यारा व्यू आ रहा है, सामने दिल्ली है, नज़र नहीं आएगी शायद क्योंकि काफ़ी दूर है। ए ब्लॉक, वेलकम टू ए ब्लॉक। पर ये हमारे लिए नहीं है। एक दफ़ा मैं गई थी ए ब्लॉक, लेकिन मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ जो फॉरेनर्स होती है, कुछ होती है जो सफाई पसंद है, लेकिन मोस्टली बिल्कुल गंदगी फैलाई हुई है। इतना गंदा मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर मैं जाऊँगी कभी, ब्लॉग बनाऊँगी वहाँ पे। ए ब्लॉक में है बहुत प्यारा, लेकिन इन लोगों ने गंदा रखा हुआ है। देखो सामने आंटी जी रिसेप्शन पे बैठी हुई, ये कार्ड चेक करते हैं। यार, हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हर स्टूडेंट की अलग अलग चेकिंग होती है, पता नहीं क्यों इतनी स्ट्रिक्ट है, पर अच्छा है। एक तो मैं फर्स्ट व्लॉग शूट करी तो मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही है। अब मैं सोच रही हूँ लेकिन क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ बोलने को नहीं है। वो रहा सामने छोटू सा टक शॉप, ये है छोटू सा, पर इस पे मिलता हर एक चीज़ है, दुनिया जहान का हर एक चीज़। ये मेरी चीज़ी इस साइड में नहीं, ये वाला जो ब्लॉक है, ये हमें अभी छुट्टियाँ हो रही थी तो तब ये बनना स्टार्ट हो गया था, और अब माशाल्लाह से देखो बन भी गया, काफ़ी नहीं, ऑलमोस्ट बन गया है। इसके अंदर जो बिजली का काम है शायद वो रहता है, तो अभी वो करने लगे हैं। अभी तक ये ब्लॉक है और मैंने सोचा तो मैं इस रास्ते से चली जाऊंगी, फिर ये तो ब्लॉक है, ब्लॉक 16 स्कोबेक। ये जिम है यहाँ मैं कभी विज़िट करूँगी। अब तो शायद बंद होगा, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी दिखाऊंगी आप लोगों को गाइस। और नीचे बारिश हो रही है, इतने मज़े की बारिश है, इतने मज़े का मौसम है। मेरी यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा भी मौसम प्यारा होना तो बहुत मज़ा आता है। इसको देखो, आगे ले जाओ, उधर ले जाओ, चलो उधर सामने। हाँ, बच्ची अपने साथ खेल रही है, मेरा फेवरेट स्पॉट है पिक्चर्स का।
अब मैं जाके अपने लिए चाय बनाऊंगी। उसके बाद मैंने कुछ कोर्सेज़ वगैरह देखना है। अगर आप लोगों को कोई आइडिया हो ऑनलाइन कोर्सेज़ का, अच्छा सा वेबसाइट ऑथेंटिक जो सिखा रहे हो, तो वो मुझे बता दें, क्योंकि आई रियली वांट टू लर्न सम स्किल्स। क्योंकि मेरे में कोई स्किल नहीं है गाइस, किसी को बताना नहीं। ये मेरी तरह इकलौता है, सो प्यारा। मैं आ गई और ये देखिए मेरी ड्रॉअर का हाल। मुझे ये चाहिए। गाइस मैं इतनी मसली नहीं नज़र आ रही हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इसको सही करूँ, और इसको मैं आज ही करूँगी। ओके बाय बाय। मेरी चाय होती बहुत ईजी है, लाइक देखो, चाय की वजह कोई रूल है भी नहीं कि पहले क्या चीज़ डालनी है बाद में क्या चीज़ डालनी है, तो इसलिए मैं कुछ भी डाल सकती हूँ आगे पीछे, और फिर भी अच्छी ही चाय बनेगी। ये होगी हमारी पत्ती साहिबा। ये मुझे कम लग रही है, बस ज़्यादा हो गई शायद, ख़त्म हो गई है, रिफ़िल करना है। अब डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, और अब मैं डालूंगी इसमें दूध। बस इनफ इज़ इनफ। जाएंगे मैस हॉल, क्योंकि मैस हॉल में ही हम बनाएंगे चाय। पहले मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ। आओ, इतना गंदा हॉस्टल है मेरा, देखो दीवारों को, लेकिन छोड़ो, मैंने क्या करना, मैंने तो पढ़ के चली जाना, पढ़ के। इसको कहते हैं, ये सारे हमारी रूम्स हैं, और ये रहा हमारा मैस हॉल। पता नहीं झूला खुला होगा कि नहीं। मैस हॉल की हालत चेक करें कि आजकल छुट्टियाँ हो गई है और कोई भी नहीं आ रहा, तो अब हमारे पास माचिस नहीं है और मुझे किससे भीख मांगनी पड़ेगी। पहले जाएंगे अंकल के पास। यहाँ पे हमारे अंकल्स होते हैं सारे, कुक वगैरह, लेकिन दरवाज़ा बंद लग रहा है। यहाँ पे हमारा खाना शाना बनता है, लेकिन आजकल ये वाला मैस बंद है क्योंकि लड़कियाँ काम हैं, तो एफ ब्लॉक में मैस देंगे अंकल, दे रहे हैं, आई मीन बंद हो गया मैस। इधर सिर्फ हम अपने लिए जो बना सकते हैं, अपने लिए जिसने बनानी है वही बना सकते हैं। कैमरा ब्लर हो गया है, पता नहीं क्यों। अब जाएंगे हम किसी से माचिस मांगने, किसी से मांगे। किसका दरवाज़ा खुला है? ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, और तेरी ये भी बंद है। शायद ये पहला वाला खुला था। हाँ तो रुको देखते हैं ना। हमारे साथ मोई मोई हो गया। अब मुझे माचिस नहीं मिली उस रूम में, और बाकी रूम सारे लॉक है, और मेरे पास है भी नहीं। मुझे याद रहता तो मैं भी टेक शॉप से आई हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं। हम जाएंगे अब सी ब्लॉक के मैस हॉल में, क्योंकि ये डी ब्लॉक तो मैं डी ब्लॉक में होती हूँ, वो वाला उस दरवाज़ा इंटर होते हैं डायरेक्टली सी ब्लॉक के मैस हॉल में। तो उधर जाके चेक करते किसी के पास माचिस होगी तभी हम चाय बनाएंगे। दिस इज सी ब्लॉक्स मैस हॉल। लड़कियाँ पढ़ रही है, शायद पढ़ तो नहीं रही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर भी चूल्हा बंद है। माचिस के लिए जलील हो रही है। अपने ब्लॉक से मैं आई हूँ सी ब्लॉक में, और सी ब्लॉक के सारे दरवाजे बंद हैं, कोई नहीं है। ये भी बंद है। अल्लाह खुला मिल गया। रुक जा बहन, अल्लाह प्लीज़ इधर मिल जा। लालक ऑन इट स्पीक। अभी तक मुझे माचिस नहीं मिली। अब मैं सी ब्लॉक से वापस जाऊँगी अपने हॉस्टल, अपने ब्लॉक, लेकिन अपने ब्लॉक से होते हुए मुझे
सामने जितने भी आएंगे कि मेरा कैमरा पता नहीं क्यों ब्लर हो जाता है। मैं ऑफिस से गुजर रही हूँ और मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस चेक करो गाइस। या तो मैं मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं थी और यहाँ मैं ऑफिस के सामने बना रही हूँ और ये वाला रूम खुला है। लेट्स सी क्या मिलता है। थैंक गॉड इस रूम से मिल रही है। मुझे उस लड़की ने बताया कि यहाँ से मिल जाएगी और वो सही थी। मुझे लाइटर मिल गया है गाइस, लाइटर। ये मेरे को वापस देना है अभी। चूल्हा जला के पता नहीं मेरा कैमरा क्यों ब्लर हो गया है। ब्लर हो जाता है और मुझे दुनिया जहान में किसी चीज़ से डर नहीं लगता इतना जितना मुझे लाइटर से लगता है। तो हाथ से क्या करती हूँ निंजा टेक्निक गाइस, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और बंद हो गया। अब मेरा हाथ चलने लगा था। फाइनली अब मैं चाय बना सकती हूँ और ये हम उसको वापस दे के आते हैं। सी मैंने बताया नहीं कि मेरा हाथ जलने लगा था और मेरा नेल जल गया। लाइक व्हाट इज़ दिस। बाकी ठीक है, कोई नहीं, होता है। गाइस मैंने एक चवल मारी है। मैं केस कम करने लगी थी और इतनी जो मैंने स्ट्रगल से वो लाइटर लेके आई थी तो ये बंद हो गया। अब मैं दोबारा तो जा नहीं सकती, तो बस जैसी बनी है हम वैसे ही चाय पियेंगे। ओके, क्योंकि बार बार बुरा लगता है बंदा जा। और ये हो रहा है टाइम 11:56 पर मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता। यार मुझे आजकल ना बहुत मज़ा आ रहा है हॉस्टल में। क्यों? क्योंकि बहुत खाली खाली है। वैसे मेरी यूनिवर्सिटी में इतना रश होता है, इतना रश हॉस्टल में, मैस में। गाइस मैं अपने रूम में आ गई थी और अब बस मैं नाश्ता करूँगी क्योंकि मुझे भूख लगी है। उसके बाद मुझे काफ़ी काम है, फिर मैं अपने अपने काम करूँगी सारी बारी खाऊँगी क्या साथ। Let me show you this. ओके गाइस, नाश्ता करने के बाद मिलते हैं। बाय बाय। जस्ट लुक, सुबह से इतनी मज़े की बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी, इतनी प्यारी। मेरे हाथ में नहीं आ रही, मेरे को बाहर जाना पड़ेगा। यप्स। अब देखो यहाँ पे मैं आ गई थी फिर अपने रूम और ये चाय नाश्ता करने के बाद फिर मैं इतना ज़्यादा काम किया। फिर मुझे दोबारा से भूख लगी थी तो मैं अपने लिए आम काटने लगी थी क्योंकि मेरे पास थे ही सिर्फ यही, साथ में एक दो बनानास भी थे। लेकिन फिर मेरा दिल किया कुछ खाने को तो मैंने लंच के बजाय यही खा लिया था अपने लिए। ये मैं काटने लगी थी और मेरे पास फ्रूट्स ख़त्म भी हो गए थे ऑलमोस्ट, मैंने लेके आने थे। लेकिन आज बारिश भी थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से जो था बस उसी पे गुजारा कर लिया था। तो मैं अपना काम भी कर रही हूँ, साथ साथ मैं मौसम भी इंजॉय कर रही हूँ। लुक एट दिस मौसम। शॉर्ट का मैं कर क्या रही हूँ, तो मैं ये कर रही हूँ कि मैंने अभी तक चैनल बनाया नहीं है और मैंने व्लॉग शूट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब मैं बनाऊँगी अपने लिए एक यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप सब उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो, क्योंकि चाहती हूँ ना कि मैं फाइनेंशियल स्टेबल हो जाऊँ और अपने गोल्स को अचीव करूँ। तो डू सपोर्ट मी गाइस। अब हम धोएंगे कपड़े। मैं कपड़े भी धो के रखती हूँ।
ये गाइस मेरे कपड़े धुल गए हैं, अब हम इसको बाहर सुखाएंगे। और बाहर हो रही है बारिश, तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको मैं कहाँ पे हैंग करूँगी। क्योंकि इधर ही हैंग कर लेती हूँ क्योंकि ये साइड पे भी है और बारिश भी हल्की है, लाइक इतनी ज़्यादा नहीं है। तो लेट्स गो टू इट। कपड़े पर मैंने धो लिए थे, उसके बाद फिर मैंने बर्तन धोने थे क्योंकि सुबह जो मैंने नाश्ता बनाया था वही गंदे पड़े हुए थे, तो फिर मैंने बर्तन धो लिए। बर्तन धोने के बाद फिर मैंने और भी बहुत सारे काम किए। आज का दिन मेरा वो सारा काम 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 और काम, क्योंकि कायद आज़म साहब का फरमान। जोक सपाट, आज मैं बहुत थकी हूँ सर्विस में। क्योंकि आज मेरे को इतने ज़्यादा काम थे, ऊपर से मेरी रूममेट्स भी नहीं है। तो वैसे रूममेट्स अगर हो भी तो वो तो मेरा काम नहीं करती, ज़ाहिर सी बात है, मैं अपने काम खुद करती हूँ, वो लोग अपने खुद करते होते हैं। लेकिन पता नहीं आज मैं शायद घर से आई हूँ ना, तो इसलिए हर एक चीज़ गंदी पड़ी थी। मेरी ड्रॉर, मेरी अलमारी, मेरा रूम सब कुछ गंदा है। आज मुझसे जितना हो सका तो मैंने कर लिया और उसके बाद फिर मैं करूँगी और भी ज़्यादा। उसके बाद फिर मैंने ये वाली ड्रॉर की सफाई भी की थी और ये इतना ज़्यादा मैसी हो गया था, इतना ज़्यादा मैसी, लाइक मैं हर चीज़ उठा के इसमें रख देती हूँ क्योंकि बस पता नहीं मैं क्यों ये ऐसी हूँ, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। तो मुझे जो भी मिलता है मैं इसी में रख देती हूँ। तो आज इसकी सफाई होनी थी और इसकी मोस्ट इसलिए ज़्यादा सफाई करनी थी क्योंकि इसमें मैंने रखा था ऑयल और इतनी गर्मी थी ये पिछले जून जुलाई के स्टार्ट में इस तरह इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी कि वो सारा पिघल के बस पता नहीं नीचे आ गया था। और इसमें जितनी भी मेरी चीज़ें थी तो उन सब के साथ ऑयल था, चिपचिपी सा हो गया था और वो मुझे बस गुस्सा भी दिला रहा था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। चीज़ें मुझे यूज़ करने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो कब से मैं सोच रही थी कि मैं इसको साफ़ करूँगी, फिर मुझे आज टाइम मिला। तो टाइम तो नहीं मिला लेकिन मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके खुद पे ये मैंने सफाई की थी आज। फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए वाइप्स लिए थे मेकअप रिमूव करने के लिए थे, लेकिन इसको मैंने यूज़ किए हैं सिर्फ़ और सिर्फ सफाई पे। कभी मैं इसको टेबल इस पे साफ़ करती हूँ, कभी क्या साफ़ करती हूँ, कभी क्या। मेकअप जिस चीज़ के लिए मैंने लिए थे, अब मेरा मेकअप मैं इतना अब करती ही नहीं हूँ। लाइक करती हूँ लेकिन अब डायरेक्ट में ज़्यादातर फेस वॉश से ही कर लेती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ। लेकिन ये मैंने लिए मेकअप रिमूव करने के लिए थे और इससे मैं करती हूँ सारी सफाई क्योंकि बहुत इजी है। तो मेरे लिए चीज़ें ज़्यादा इजी हो जाती है इस चीज़ से। अभी तक बारिश हो रही है गाइस, आई एम इंजॉइंग। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी वाली वाइब आ रही है मुझे। इतना मज़े का मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा फील हो रहा है गाइस। मेरा आजकल ना शॉपिंग करने का मेरा इतना दिल कर रहा है, पता नहीं मेरा दिल एक्सट्रीमली दिल कर रहा है। देखो इग्नोर कर रही है गाइस, मेरे को इग्नोर कर रही है। दोनों को मैंने कर दिया है बाय बाय और ये हूँ मैं। जब मैंने सफाई बीच में ऐसे ही छोड़ दी थी और मैं चली गई थी टक शॉप, क्योंकि वो टक शॉप का जो टाइमिंग थी वो 8:30 तक होती है। 8:30 के बाद वो जो आंटी होती है वहाँ पे बैठी हुई, तो वो अपने घर चली जाती है और हमारा टक शॉप बंद हो जाता है। लाइक हमें कुछ भी चाहिए होता है तो हमें नेक्स्ट डे का इंतज़ार करना पड़ता है। तो मुझे चीज़ें चाहिए थी तो मैं फिर चली गई थी टक शॉप बीच में और ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। अब सोचो कि मुझे कितनी ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती है और ये कितने हौसल के स्ट्रगल है कि कोई भी टाइम अपने टाइम पे ना करो, थोड़ा सा भी लेज़ी हो तो वो आपको उसका पे करना पड़ता है। इसलिए मैं हर एक चीज़ अपने अपने टाइम पे करती हूँ क्योंकि फिर उसका हिसाब मैं नहीं देना होता है। गाइस हॉस्टल में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होते हैं, लाइक
जो रहता है हॉस्टल में उनको शायद पता हो, लेकिन जो नहीं रहता उनको मैं पहले से बताऊँ कि अगर आना है तो फुल प्रिपेयर हो गया होगा। हाँ, आपने हर एक चीज़ खुद करनी है जो घर में बनी बनाई मिलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यू हैव टू डू योर ओन एवरी, छोटा काम, बड़ा काम, बाहर का काम, अंदर का काम, हर एक चीज़ आपने खुद करनी होती है। चाहे वो चीज़ों की केयर हो, सफाई हो, कुछ भी हो, यू हैव टू डू ऑन योर ओन। फुल प्रिपेयर हो के आओ। है बहुत अच्छी, लाइक अच्छी भी है, बंदा बहुत कुछ सीख जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख जाती है, लेकिन टफ़ भी है। टफ़ इस तरह है कि मेरी तरह के लोगों के लिए टफ़ है, क्योंकि मैं तो पहले बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करती थी। लाइक करती थी मैं, लेकिन मैं इस तरह रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। अब मैं रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ बहुत ज़्यादा हॉस्टल में आके। रिस्पॉन्सिबल तो मैं हो गई हूँ, लेकिन स्टिल जो लड़कियों को होता है ना कि किसी किसी को सफाई पसंद होती है, किसी को कुकिंग, तो मुझे स्टिल कुकिंग का बिल्कुल भी नहीं पता, और सफाई में बहुत शौक से करती हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा, हाँ थकती तो हूँ, लेकिन ये मेरा शौक़ भी है किस्म का, क्योंकि मुझे स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। मुझे सफाई करके जो सुकून मिलता है ज़िंदगी में, वो मुझे किसी और चीज़ से नहीं मिलता। तो सफाई इज़ माई हॉबी काइंड ऑफ। मुझे कुकिंग या आज तक नहीं आती, बस मैस ना हो तो मैं भूख से मर जाऊँ, लेकिन कुछ बनाने की हिम्मत मुझ में नहीं होती, और अगर बनाऊँ भी तो कुछ आता भी नहीं है। मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बना नहीं सकती, लेकिन शौक़ होता है ना इंसान को, तो मुझे बिल्कुल भी मुझे शौक़ नहीं कि मैं कोई चीज़ सीखूँ, बनाऊँ, खाऊँ। हाँ, खाने का मुझे बहुत है, मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, लेकिन यार मुझे बनाना नहीं आता, और ना ही कभी मैंने ज़हमत की है बनाने की। मतलब चीज़ें मैं पूरी अपने लिए लेके आ जाती हूँ। मैं रमज़ान में, जो पिछले रमज़ान गुजरा है, मैं चीज़ें लेके आई थी कि मैं ख़ुद सेल्फ़ कुकिंग करूँगी हॉस्टल में। हॉस्टल का खाना मैं नहीं खाऊँगी मेस का, लेकिन मैं लेके आई थी और वो मेरे पास पड़ी रही। वो अभी मैं आलू लेके आई थी 1 किलो का ओनली, सिर्फ़। तो वो रमज़ान से अभी तक मेरे पास पड़े रहे। फिर मैंने अपनी रूममेट को दे दिया कि इसको बना के बस खा लो, ख़त्म कर लो किस्सा इसका, क्योंकि पड़े पड़े रहे थे और मैं बना ही नहीं रही थी, क्योंकि मुझे शौक़ ही नहीं बनाने का। अगर तैयार मिलते हैं तो मैंने क्या करना है बनाने का। लाइक आई नो इट्स टू काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग कि मैं ख़ुद नहीं करती, लेकिन यार मेरा दिल नहीं करता। मैं लेज़ी बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत एक्सट्रीम लेवल का इस चीज़ पे लेज़ी हूँ, बाकी नहीं। कुकिंग शुकिंग पे हूँ, बाकी नहीं। यहाँ पे मैंने अपने सारे बुक्स की, टेबल की, ड्रॉअर की सफाई कर ली थी। कल मैं इंशाल्लाह फिर अपने रूम की देखूँगी, सफाई करूँगी। मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है, क्योंकि मेरे हॉस्टल का मैच नहीं है, तो खुद मुझसे कुछ नहीं बनता गाइस। अब हम जाएंगे बाहर से फिर मैं अपना ऑर्डर लेके आऊँगी। और ये रहा मेरे हॉस्टल का मेन एंट्रेंस, सी ब्लॉक का, जो सुबह दिखाया था वो डी ब्लॉक का था, और ये सी ब्लॉक का है। यहाँ पे अंकल जी बैठे हुए, यहाँ पे ऑर्डर देने बंदा आ गया है। अभी ये रहा गया।